Hello everyone, welcome to iTution. Today's topic is direct proportion. We are continuing with this topic. Okay, so let's understand. Yesterday I have explained you the definition of direct proportion. Now today we are starting with the example. The cost of 5 meters of a particular quality of cloth is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप. तो अगर एक क्लॉथ का 5 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट 210 है तो हम एक टेबल बनाएंगे क्योंकि हमको कॉस्ट निकालना है. तो x की वैल्यू 2 हमको बोला है, 2, 4, 10 और 13 का फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमने ये वैल्यूज़ ली x की. एंड y की वैल्यूज़ हमको पता नहीं है सिवाय एक के कि 5 मीटर के क्लॉथ्स का इतने 210 रुपीज़ का. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. लेट्स मूव हेड. दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट. तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का सम है क्योंकि हम एक क्लॉथ को सेंड कर रहे हैं. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट. प्लीज़ लेट्स फोकस. So this is the example of direct proportion. As we see, the length of cloth increases, so the cost of cloth also increases in the same ratio. So it is a case of direct proportions. Okay. So हमारा फॉर्मूला क्या है? x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2 जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो x1 की वैल्यू अगर 5 है और y1 की वैल्यू 210 है और हमारे पास x2 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 है, तो हम पहले इसके लिए तो हमको y2 की वैल्यू निकालना है. तो हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे एंड इफ वी विल सॉल्व वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू y2, 2 इंटू 210. वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वी विल गेट दिस. तो ये 5 को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. एंड इफ वी विल सॉल्व दिस वी विल गेट 84. सिमिलरली x3 अगर 4 है देन सेम फॉर्मूले में x की वैल्यू भी यहाँ पे जहाँ पे पहले 2 था यहाँ पे 4 आ जाएंगे और y3 की वैल्यू हम उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करेंगे. 5y3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 210. अब ये 5y3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, y3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 210/5. ठीक है, डिविजन में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5y3 था, मल्टीप्लिकेशन में था, तो जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. सो वी विल गेट 163. इन सिमिलर वे ना अपन y4 की वैल्यू 420 कैलकुलेट करेंगे एंड y5 की वैल्यू 546 कैलकुलेट हो रही है. कैसे हो रही है ये? जब हम 5/210 इज इक्वल्स टू 10/y4 लेंगे तो हम y4 की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये 420 आए. सिमिलरली x5 की वैल्यू अगर 13 है क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया था, अगेन प्लीज सी x5 की वैल्यू 13 है तो y5 क्या हो रहेंगे? तो अगेन 5/210 इक्वल्स टू 13/y5. वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट 546. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए. आई विल ट्राई टू टेक मोर एग्जांपल्स. Okay, now let's look at the another example. An electric pole 14 मीटर हाई. एक इलेक्ट्रिक पोल है यानी जहाँ से मीन्स इलेक्ट्रिक पोल आपको सभी को मालूम होगा राइट, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, चेन उससे बहुत सारी वायर कनेक्टेड होती है राइट. सो वी हैव ऑल सीन इट्स एट सम और द अदर पॉइंट ऑफ in our time in our life, okay, at some or the other age. सो एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, उसकी हाइट बता रहे हैं 14 मीटर. कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर्स. कितना शेडो उसका आ रहा है? 14 मीटर्स का हाइट होने की वजह से शेडो उसका 10 मीटर्स पड़ रहा है. सो फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन. एक चीज़ आप नोट कीजिए, ये 14 मीटर हाई है तो उसका शेडो रिड्यूस हो गया 10 मीटर्स. ओके, शेडो रिड्यूस होता है. तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा तो देखो एक्स हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर्स. पहला पोल का हाइट था 14 मीटर्स और हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ अ ट्री, तो हम उसको एक्स लेते हैं. ओके, देन लेंथ ऑफ अ शेडो इन मीटर्स. पोल का हाइट 14 मीटर्स था, लेंथ कितना था शेडो का? 10 कम हो. और लेंथ ऑफ हाँ, तो हाइट फाइंड करना है ट्री का एंड दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर द सिमिलर. तो हाँ,
लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ ट्री, शेडो का लेंथ क्या क्या बन रहा है, जो लेंथ ऑफ शेडो निकल रहा है ट्री की वजह से, उसका लेंथ बन रहा है 15 meters. All these measurements are in meters. Okay, so there is no need to change it. Okay, I hope this is clear. तो हमको अगेन ये फॉर्मूला लगेगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. इफ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 14 अपॉन 10, x1 y1 की वैल्यू 14 अपॉन 10 इक्वल्स टू x अपॉन 15. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 14 इंटू 15 इंटू 10x. तो 10 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिलती है 21. सो हाइट ऑफ अ ट्री इज़ 21 मीटर्स. ठीक है, मैंने बोला ही था शेडो का हाइट हमेशा कम रहेगा कंपेयर टू द हाइट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज़. और यहाँ पे साइड में एक पिक्चर भी दिया है हमको कि ये पोल है और ये उसका ट्री है, बाजू में उसकी हाइट्स or length of a shadow. Okay, I hope this is clear. Thank you everyone. Please like, share and subscribe to my channel iTution.